एक समय का बात है, एक गांव में एक झोपड़ी में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। दोनों का कोई संतान नहीं था। उन लोगों का पास थोड़ी सी जमीन और 2 गाय था। उसी से उन लोगों का जीवन गुजारा चल जाता था। उसी जमीन में जो थोड़ा सा पैदाइश होता था उसे बेचकर और धान चावल को खाकर उन लोगों का दिन बीतता था। 2 गाय था, गाय भी थोड़ा सा दूध देता था, दूध को भी उन लोग बेच देते थे। बहुत ही कष्ट तथा गरीबी से उन लोगों का चलता था। छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। अचानक उस बूढ़े इंसान को बहुत बड़ा बीमारी पकड़ लिया। बहुत सारे पैसा उनका बीमारी के कारण खर्च होने लगा। तब बूढ़ी दादी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो थोड़ा सा जो खेत बचा हुआ है उसे बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगे। लेकिन उनका बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन प्रतिदिन उनका शरीर खराब की ओर जाने लगा। अचानक एक दिन सुबह उठकर बूढ़ी दादी ने देखी कि उनके पति का मृत्यु हो चुका है। उनके पास अपने पति का दाह संस्कार करने का जैसा पैसा भी नहीं था। गांव वाले सब मिलकर कुछ चंदा करके उनका दाह संस्कार किया। अब बूढ़ी दादी बिल्कुल अकेले हो गई। उनके पास केवल 2 गाय ही बचा हुआ था। एक दिन बूढ़ी दादी ने घर के बाहर बैठकर चावल नमक के साथ खा रही थी। उसी समय उस रास्ते से 2 महिलाएं उधर से गुजर रही थी। देखकर लग रहा था दोनों महिलाएं बहुत ही अमीर हैं। उन लोगों ने बूढ़ी दादी को नमक भात खाते हुए देखकर आपस में बोलने लगी, ये बुढ़िया कंजूस है, अपने पैसा को जमा करके रखती है और अपना खाना में देखो नमक और चावल खा रही है। बोलकर दोनों खूब जोर जोर से हंसने लगी। बूढ़ी अम्मा को उन दोनों का बात बहुत खराब लगा। खराब लगने का बात ही है, उसके पास पैसा नहीं है, नमक के साथ भात खाना है। देखकर उन लोग ऐसा करके हंसी मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उनको सहायता कर दे, कोई कुछ पैसा देकर। अचानक बूढ़ी अम्मा को एक दिन लगा कि नहीं, आज हम थोड़ा सा दूसरे का खेत जोतने के लिए जाएंगे, तब हमको कुछ पैसा मिलेगा। तो दोनों गाय को चढ़ाने के लिए खेत में ले गए और गाय दोनों को एक खूंटे के साथ बांध दिए और दूसरे का खेत जोतने लगे। खेत जोतते जोतते अचानक एक पीतल का घड़ा मिला। अम्मा खुशी होकर उस घड़ा को अपने घर लेकर आए। फिर गाय के दूध दोहने के बाद थोड़ा सा दूध उस घड़ा में रख दिए। अचानक अम्मा ने देखी कि घड़ा में दूध भरकर नीचे गिरने लगा। अम्मा को बहुत आश्चर्य लगा और वो बहुत खुशी भी हो गई और वो गाय का दूध गांव में बेचने के लिए चली गई। गांव में पूरा दूध बेचकर आ गई। फिर जैसे ही वो घड़ा में कोई भी चीज भर के रखती तो वो भर के नीचे गिरने लगती। अब बूढ़ी अम्मा रोज गाय का दूध बेचकर बाकी सामान सब बेचकर बहुत अमीर हो गई है। एक दिन उन 2 औरतें उस गांव से गुजर रही थी और बूढ़ी अम्मा एक तरफ बैठकर झूला झूल रही थी। अपना ही घर का आंगन में एक पेड़ में झूला टांगी, वहां बैठ के झूला झूल रही थी और हरि का भजन कर रही थी। तो वो दोनों औरत देख के आश्चर्य होकर बोला कि जरूर इस बूढ़ी अम्मा ने कहीं डाका उका डाला होगा, तभी उनके पास इतना पैसा आ गया। देखो उनका चाल ढाल बिल्कुल बदल गया। नहीं मित्र, देखिए ईश्वर जिन पर कृपा करते हैं उनके लिए उनके साथ ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। हमें किसी की गरीबी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लीला अपार है। कब किसको कैसे उनका कृपा मिलेगा ये हम सब कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए किसी का गरीबी हो या किसी का कुछ तकलीफ हो, हम लोगों को कभी भी उस पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है मित्र, अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।